हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2026 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो बना रखी है, तो अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो, जिसमें मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस इन चारों सब्जेक्ट का तुम्हें सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख लेना अगर तुम्हें किसी का भी सिलेबस देखना होगा तो। चलो, यहाँ पे मैं तुम्हें सोशल साइंस का यहाँ पे सिलेबस अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि सोशल साइंस में हमारी 4 किताबें चलती है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो हिस्ट्री में टोटल ऐसे तो हैं चैप्टर 5, तुम्हारी किताब में 5 चैप्टर्स होंगे, लेकिन पाँचों चैप्टर्स तुम्हें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले पहला जो चैप्टर 1 है तुम्हारा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये चैप्टर तुमको पूरा का पूरा पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी चैप्टर्स तुमको पूरा का पूरा पढ़ना है। थर्ड जो तुम्हारा चैप्टर आएगा, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये तुमको पूरा नहीं पढ़ना है। टॉपिक इसमें नोट डाउन कर लेना। इसमें एक टॉपिक होगा स्टार्टिंग में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्टिंग में एक टॉपिक होगा, और 2-3 टॉपिक के बाद देखना एक और टॉपिक होगा, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तो तुम्हें प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना है। बहुत ही कम यहाँ पर सिलेबस है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में बहुत कम टॉपिक्स है जो कि तुम्हें पढ़ना है, ओनली 2-3 टॉपिक्स ही तुम्हें यहाँ पर पढ़ना होगा। हालांकि ये दोनों चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है। इसके बाद जो 4th चैप्टर है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ तुम्हारे स्कूल के पीरियडिक असेसमेंट के लिए दिया गया है। हो सकता है तुम्हारी किताब में हो ये चैप्टर, लेकिन नहीं पढ़ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो 5वां चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो भाई ये चैप्टर तुमको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, हिस्ट्री से ना 2 नंबर का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और ये जो मैप वाला क्वेश्चन है ये नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा। अब कौन सा मैप वाला क्वेश्चन आएगा आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैप में जब हम जाएंगे तब वहाँ, ठीक है। चलो, सेकेंड किताब में आते हैं जो कि है तुम्हारा ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी में ऐसे तो है ये 7 चैप्टर, बट ये सातों के सातों चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 तुम्हें पढ़ना है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी पूरा पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज पूरा पढ़ना है। एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी पूरा पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पूरा पढ़ना है। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना होगा और सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे वही करना है, और इसमें काफ़ी सारे मैप वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे तो मैं तुम्हें मैप दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन से मैप वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मैप वाला क्वेश्चन तुमको सिर्फ करना है, ये चैप्टर से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी से 3 नंबर का तुम्हारा मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें सोशल साइंस में से टोटल 5 नंबर का मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर तुम्हारा हिस्ट्री से आएगा और 3 नंबर का ज्योग्राफी से आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद जो तुम्हारा तीसरा किताब है, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, तो इसमें ये 5 चैप्टर्स दिए गए हैं और पांचों का पांचों चैप्टर तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ना है। मतलब पावर शेयरिंग भी तुम्हें पूरा पढ़ना है, फेडरलिज्म भी पूरा पढ़ना है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी पूरा पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ना है और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ना है। तो ये पाँचों के पाँचों चैप्टर तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ने होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, ऐसे है टोटल 4 चैप्टर, लेकिन 4 चैप्टर्स भी यार तुम्हें नहीं पढ़ना है। ऐसे तो 5 चैप्टर्स है, बट तुम्हें 4 भी नहीं पढ़ना है, 3.5 पढ़ना है। कैसे बताता हूँ। पहला चैप्टर एक है डेवलपमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, और मतलब थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं, पूरा पढ़ लेना है इसमें। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आसान चैप्टर है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और ये भी तुमको पूरा पढ़ना है। तो तीनों चैप्टर तो 1, 2, 3 पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें से केवल तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ना है। एक तो तुम्हें पढ़ना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा पढ़ना है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। तो केवल तुम्हें ये 2 टॉपिक ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये हम तुरंत ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस तुमको मैंने तो यहाँ फिलहाल बता दिया है चारों सब्जेक्ट का। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स ब्रेक डाउन भी बता दे रहा हूँ।
मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ब्लूप्रिंट भी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, अच्छे से इसको ब्लूप्रिंट समझ लो। ऐसे तुमने यहाँ पे ऊपर में जितनी भी चीज़ें देखी ना, सब सारे टॉपिक्स दिए गए थे, तो यार किताब तो है ही है, तो यहाँ से टॉपिक नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से मैप वर्क आ गया है। अब मैप में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं इसको अच्छे से समझ लो। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हिस्ट्री से तुम्हारा 2 मार्क्स का मैप वाला क्वेश्चन आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से, एक ही चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आएगा, जिसमें से ये देख लो ये मैप वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक्स हैं मैप के, ये सब सारा तुम्हारा मैप में दिखाने के लिए आता है। इसके बाद ज्योग्राफी से बहुत सारे मैप वर्क होंगे, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर से तुम्हारा सॉइल टाइप्स के को आइडेंटिफाई करने के लिए रहेगा, और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है वो तुम्हें मैप में दिखाने के लिए बोला जाएगा। वाटर रिसोर्सेज से तुम्हें ये सब सारा लोकेट करने के लिए रहता है, ठीक है। सलाल हो गया, भाखड़ा नांगल डैम हो गया, तेहरी हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ठीक है। ये सब सारा तुमको लोकेट करना है। और अगर तुम्हें मैप की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तुम ये सब मैप को प्लॉट करने के लिए सीख लोगे, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर अगला जो चैप्टर है, इसमें ये सब तुम्हारा जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन कौन से मैप वाले क्वेश्चन जो है तुम्हारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो चैप्टर नंबर 7 रहेगा, इसमें से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, तो या तो सी पोर्ट प्लॉट करने के लिए दे दे, या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लॉट करने के लिए दे दे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी तुम्हारा एक प्लॉट करने के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैप वर्क बता दिया हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लो कैसा रहने वाला है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 2026 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का। देखो हिस्ट्री से लगभग तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 25% क्वेश्चन रहेगा, यानी 80 नंबर में 20 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस से रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेगा, और 20 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इकोनॉमिक्स से रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो वेटेज हो गया। मैंने बताया था 18 नंबर का ऐसे थ्योरी वाला क्वेश्चन रहेगा, और मल्टीपल चॉइस सारे मिक्स रहेंगे, और 2 नंबर का तुम्हारा मैप बेस्ड रहेगा। और जो तुम्हारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन था तो 17 मार्क्स तो ऐसे ही आएगा थ्योरी और एमसीक्यूज़ में, और बाकी जो 3 नंबर का रहेगा वो मैप बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से मतलब किस बुक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर वेटेज की बात करो, क्वेश्चन के टाइप का वेटेज, तो ये तुम्हारा वेटेज यहाँ पर दे दिया गया है कि 20 क्वेश्चन तुम्हारे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ना, वो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स वाला जो लॉन्ग आंसर्स होगा ये तुम्हारा 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और 4 मार्क्स का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये 12 नंबर का रहेगा। और 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये तुम्हारा 20 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो ये वेटेज भी यहाँ पर दे दिया गया है, ओके। ये तुम्हारे लिए जानना अभी ज़रूरी नहीं है, ये मैं तुम्हें आगे जब एग्ज़ाम पैटर्न आएगा ना उस समय मैं तुम्हें यहाँ ये सब अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी तुम्हारा जो मैंने वेटेज है, ब्लूप्रिंट है, या फिर जो सिलेबस है, ये मैंने तुमको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है सोशल साइंस का। बाकी अगर फिर भी अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना। और हाँ, सोशल साइंस का अगर तुम्हें नोट्स डाउनलोड करना होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तुमको मेरे ऐप में मिलेगा, मेरे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना और अपना क्लास 10 सेलेक्ट करके बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना। वहाँ पे तुम्हें क्लास 10 सोशल साइंस का बेस्ट नोट्स मिलने वाला है जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है, ठीक है। सिर्फ सेल्फ स्टडी करके तुम 90+ स्कोर अपने सोशल साइंस के बोर्ड के परीक्षा में कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आगे इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।